देखिए, आइपा एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पहले मैं ये सोचा करता था कि कहीं कुछ ऐसा लोकल एक नेटवर्क हो, जो लोकल की समस्याओं को इस लेवल पे उठा सके जो कि पूरे राष्ट्र में या पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। लेकिन उनको अपने छोटे लेवल पे कौन उठा सकता है? तो आप लोगों के संगठन जो इस तरह से काम कर रहा है कि उन बड़ी-बड़ी बातों को लेकर के अपने लोकल की जगह पे उठा रहा है और उस पे हम लोग अपने यहाँ के लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं या कुछ छोटी समस्याओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है, इसके लिए आप लोग को बहुत-बहुत बधाई। लक्षण जिनको आ जाएँ, तो लक्षण वाले लोग आईसीएमआर ने ये कहा है कि जो लक्षण जिनको आ जाएँ तो वो लोग ही जाँच कराएँ। उनके कॉन्टैक्ट वालों को कोई बहुत जाँच कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको कोई जब तक अनटिल अनलेस कोई लक्षण ना आएँ। पहले हम लोग ये करते थे कि अगर किसी एक को कोरोना हुआ है तो उसके कॉन्टैक्ट के सारे लोगों की जाँचें कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसमें ये ही करना है कि अगर किसी को ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का पॉज़िटिव आ जाता है, तो उसके साथ में जो कॉन्टैक्ट रहे और वो मान लीजिए फिट हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे-सारे 50 कॉन्टैक्ट या 40 कॉन्टैक्ट सबको जाँच की कोई ज़रूरत है। तो इस मामले में तो ये हल्का है, लेकिन फिर भी बचाव तो बहुत ज़रूरी है भई। नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा जिला अस्पताल में तैनात फिजिशियन के पद पर तैनात डॉक्टर गुलशेर अहमद जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जिस तरीके से ओमिक्रॉन और सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस बीमारियों से किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके और लोगों को किस तरीके से इस ओमिक्रॉन के बारे में जागरूक किया जा सके। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। शुक्रिया। सर, हमारा संगठन आईपा जो काम कर रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आइपा एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पहले मैं ये सोचा करता था कि कहीं कुछ ऐसा लोकल एक नेटवर्क हो, जो लोकल की समस्याओं को इस लेवल पे उठा सके जो कि पूरे राष्ट्र में या पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। लेकिन उनको अपने छोटे लेवल पे कौन उठा सकता है? तो आप लोगों के संगठन जो इस तरह से काम कर रहा है कि उन बड़ी-बड़ी बातों को लेकर के अपने लोकल की जगह पे उठा रहा है और उस पे हम लोग अपने यहाँ के लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं या कुछ छोटी समस्याओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है, इसके लिए आप लोग को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल है मेरा, जिस तरीके से ओमिक्रॉन आया है, सर्दियों का सीजन चल रहा है, लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इन बीमारियों से सर? देखिए, ओमिक्रॉन तो वही है, कोविड-19 का वेरिएंट ही है। थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, चल भी रही है। किसी स्टेट में अपने हिंदुस्तान में पीक आ भी चुका है। कहीं-कहीं पीक अपने यूपी में ये चल रहा है कि ये 20, 21, 22, 23 ये अपना पीक टाइम ही चल रहा है। तो ओमिक्रॉन से बचने की तो सिर्फ़ वही चीज़ें हैं जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हाथों में अपना सैनिटाइज़ेशन वगैरह की जो है फ़ॉर्मेलिटी वो पूरी करते रहें। गैदरिंग ना करें, दूरी बना के ज़रूर रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मास्क भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी सर्दी का जो मैटर है, चूँकि इस साल विंटर में मैं खुद फ़ील कर रहा हूँ, सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ रही हैं। तो सर्दियों से अपने आप को बचाएँ, बूढ़े लोग जो हैं, वो घर में बंद रहें, पैक रहें और बच्चे हैं, वो बच्चों पे इस बार सर्दी का ज़्यादा अच्छा खासा असर पड़ता है, तो बच्चों को भी घर के अंदर पैक रखें। बाहर ना निकलें, तो बाहर ना निकलें, घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें, तो इन सब चीज़ों से अपन लोग कोरोना और सर्दी दोनों से एक्चुअली बचाव हो जाएगा। सर, जिस तरीके से देखा गया कोरोना संक्रमण की पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, महोबा जिला अस्पताल में आप लोगों की टीम रही, आगे बढ़ के आप लोगों ने फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम किया, लगातार सैकड़ों लोगों की जानें बचाई। स्टाफ कम था, उसके बावजूद आप लोग संक्रमित भी हुए, लेकिन आप लोगों का काम सराहनीय रहा। किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से थर्ड वेव भी आ गई है, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, थर्ड वेव आ गई है, तो थर्ड वेव में हमें वही सारी जो रूल्स हैं, जो हम लोग को पहले दिए जा चुके हैं, वही वाले रूल्स हम लोग को फॉलो करना है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़ेशन और बाकी वैक्सीन जो है वो प्रॉपर वे में सारे लोग लगवाएँ। जिन लोग रह गए हैं, वो लोग बिल्कुल जल्दी से जल्दी पहुँचे सेंटर पे, लगवाएँ। हम लोग के यहाँ कई सेंटर ओपन हो गए हैं ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कर सकें और वैक्सीनेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से थर्ड वेव अपने यहाँ पे लगभग निष्प्रभावी है, प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर पाई है। सर, किस तरीके की तैयारियां जिला अस्पताल में की गई हैं सर? लोगों को किस तरीके से बचाया जा सकता है ओमिक्रॉन से? देखिए, फर्स्ट लाइन जो एक बचाव है वो तो अपना वैक्सीन है ना? वैक्सीन से जो हम लोग के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो वो इसलिए उपाय कर रहा है। बाकी ये है कि ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, तो हालाँकि ये जितना डेल्टा वेरिएंट था उससे तो ये माइल्ड है,
लेवल का, और कई रिसर्च मैंने और कई लोगों का मैंने इंटरव्यू वगैरह देखा है, उन लोगों का ये भी कहना है कि ये चूँकि बहुत तेज़ी से फैला है, तो जो तेज़ी से वायरस फैलता है, तो उसकी जो घातकता होती है वो कम होती है। तो ये बहुत तेज़ी से फैला है, भाई 2.5-3 लाख पर डे केस इतनी जल्दी पहुँच गए, जितना डेल्टा वेरिएंट को पहुँचने में कई महीने लगे थे। तो इसलिए इसकी घातकता थोड़ी कम है, तो इससे ये भी चीज़ है कि हम लोग को अगर ये ओमिक्रॉन हो जाता है, तो इससे हम लोग को एक इम्यूनिटी, कुदरती इम्यूनिटी भी मिल जा रही है ना? तो वैक्सीन से एक इम्यूनिटी तो अलग मिल रही है, बाकी ये जिसको हो जाता है तो उसको भी एक इम्यूनिटी के रूप में मिल जाता है। लेकिन ये है कि जो लंग के पेशेंट हैं, लंग्स की बीमारी से जूझ रहे हैं, शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, जो कोमॉर्बिडिटी डिसऑर्डर से पहले ही जूझ रहे हैं, उनको अगर ये हो जाता है तो इसमें दिक्कत वाली बात है। तो वो लोग को ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपना एहतियात बरतें, अपना बचाव करें, और बाकी हम लोग तो अपने हॉस्पिटल लेवल पे वेंटिलेटर वगैरह और सारे हम लोग की यूनिट 2, 1 सब कुछ तैयार है यहाँ पे। सर, जिस तरीके से कहा जाए कि लोगों को जैसे ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल बीमारियों की तरह है, जो नॉर्मल फ्लू की तरह ये ओमिक्रॉन है, किस तरीके से पता चलता है लोगों को, और अगर किसी को होता है तो अस्पताल जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए दिखाने? देखिए, इसमें गाइडलाइन का इस तरह का मैटर चल रहा है कि जो लक्षण जिनको आ जाएँ, तो लक्षण वाले लोग, आईसीएमआर ने ये कहा है कि जो लक्षण जिनको आ जाएँ तो वो लोग ही जाँच कराएँ। उनके कॉन्टैक्ट वालों को कोई बहुत जाँच कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको कोई, जब तक अनटिल अनलेस कोई लक्षण ना आए। पहले हम लोग ये करते थे कि अगर किसी एक को कोरोना हुआ है तो उसके कॉन्टैक्ट के सारे लोगों की जाँचें कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसमें यही करना है कि अगर किसी को ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके साथ में जो कॉन्टैक्ट रहे और वो मान लीजिए फिट हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे 50 कॉन्टैक्ट या 40 कॉन्टैक्ट सबको जाँच की कोई ज़रूरत है। तो इस मामले में तो ये हल्का है, लेकिन फिर भी बचाव तो बहुत ज़रूरी है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ये हल्का कहा जा रहा है, लेकिन अब मान लीजिए कोई किसी आदमी की इम्यूनिटी कम है और उसने अपना बूस्टर डोज़ या अपनी जो सिंपल डोज़ है वैक्सीनेशन की नहीं ले रखा है, तो उसको तो दिक्कत कर सकता है ये। ये थे महोबा जिला अस्पताल में तैनात वरिष्ठ फिजिशियन के पद पर डॉक्टर गुलशेर अहमद, जिन्होंने ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर हमें विस्तार से जानकारी दी और बताया किस तरीके से ओमिक्रॉन और सर्दी से बचाया जा सकता है। महोबा से वहीद अहमद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।